आज भी कितने मंदिर निकल रहे हैं जहां आसमान से बातें करते मंदिर और शिवाले, जहां आसमान से बातें करते मंदिर और शिवाले। और केवल आसमान से नहीं, 220 फुट गहरी बावड़ी निकली है नीचे भी। जहां आसमान से बातें करते मंदिर और शिवाले, जहां आसमान से बातें करते मंदिर और शिवाले। जहां किसी नगर में किसी द्वार पर कोई न ताला डाले, जहां किसी नगर में किसी द्वार पर कोई न ताला डाले, कोई न ताला डाले। जहां सूरज सबसे पहले आकर डाले अपना डेरा, ओ भारत देश मेरा, ओ भारत देश मेरा, ओ भारत देश मेरा, ओ भारत देश मेरा। जहां डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती हैं बसेरा, ओ भारत देश मेरा, ओ भारत देश मेरा, ओ भारत देश मेरा, ओ भारत देश मेरा। बोलिए भारत माता की। भारत जैसा देश होना असंभव है। भारत जैसा देश क्यों? पूरे विश्व में आप लोग तो जाते ही रहते हैं भ्रमण करने, बड़ी कृपा है भगवान की, जगह जगह देशों में आप लोग जाते हैं। किसी भी देश को कोई माता कहता हो तो बोलो। कोई कहता हो इंग्लैंड माता, अमेरिका माता, रूस माता, हॉलैंड माता। पूरे विश्व में केवल भारत और भारत ही एक ऐसा देश है जिसे माता कहा जाता है। लेकिन भारत में रहते हुए भी कुछ ऐसे हैं जो भारत माता कहने से कतराते हैं, उनको भारत में रहने का कोई अधिकार नहीं। अब भारत को माता क्यों कहा जाता है? पूरे विश्व में माता का, बहन बेटी का इतना सम्मान कहीं होता ही नहीं। छोटी है तो बेटी रूप में दर्शन करते हैं, सम आयु वाली है तो बहन के रूप में, जा रहे बहन थोड़ा हटना, और बड़ी है तो मैया कहकर संबोधन करते हैं। ये भारत जैसा देश। पति परलोक गमन कर जाए तो मैया पूरा जीवन अकेले ही बिता देवे। एक बार विवेकानंद जी विदेश भ्रमण करने के लिए गए, बड़ा एक विलक्षण दर्शन। शून्य पर 48 घंटे तक विवेकानंद जी का प्रवचन हुआ। ये दर्शन दिया, 2 दिन तक बोले। विवेकानंद जी महाराज सोचा विदेश आए हैं तो थोड़ी यहाँ की सभ्यता देख लें। देखो ध्यान देना, बिल्कुल तटस्थ हो गए। आए हैं तो थोड़ा देखते चलें। एक शमशान घाट में उनके चर्च में पहुंचे। विवेकानंद जी की आंखें खुली की खुली रह गईं। एक कब्र के किनारे एक मैया पंखा झल रही थी। विवेकानंद जी का मन हुआ कि जब मैया के हम पांव छू लें, आहा, हमारे देश में तो माता पति परलोक गमन कर जाए तो द्वारे तक ही रो बिलक कर रह जाती है। ये माता तो हमारे भारत से भी बड़ी धन्य हो गई। बताओ, कब्र के ऊपर पति को गर्मी ना लगे तो पंखा हिला रही है। मन नहीं माना तो पास पहुंच गए। मैया, मेरा मन करता मैं आपके पांव छू लूं। मैया बोली, काहे? अरे आप तो हमारे भारत की मैया से भी अच्छी लग रही हो मुझे। पति को गर्मी ना लगे तो पंखा हिला रही है। वो मैया बोली, नाना महाराज आप समझ नहीं पाए, आपकी भारत की माता ही धन्य है, तो फिर आप पंखा काहे जल रही हो? वो मैया बोली, ये जो कब्र में बंद है ना, ये हमारे दूसरे पति थे, दूसरा विवाह हुआ था।
और ये बार बार कहते थे कि देखो हमें कुछ हो जाए तो तुम तीसरा पति तब तक ना बनाना जब तक हमारी कब्र ना सूख जाए। तो हम पंखा झल रही हैं कि कब्र जल्दी सूखे। विवेकानंद जी ने कहा धत विदेश भाई विधर्मियों को हमारे आश्रम में मंदिर में कोई प्रवेश करने का आदेश उस समय भी नहीं था और वही परंपरा लौट कर आ रही है। मध्य में कुछ परिवर्तन भी रहा। श्रीनाथ जी के पुजारी जी हाथ जोड़कर बोले देखो महाराज बिल्कुल